राम राम साथियों। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दिन ब दिन जो भारत पाक में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तानी मंत्री कहते हैं कि आप हमारी किसी जगह पर स्ट्राइक करो, लेकिन हमारे ऊपर हमला नहीं करो। ये वही मंत्री है जिसने पहले न्यूक्लियर बम फोड़ने की धमकी दी थी। कुछ मंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं, कुछ अभी भी धमकी दे रहे हैं, कुछ कहते हैं कि हम बॉर्डर पे मार्च तक जाएंगे अपनी सबकी एकता दिखाने के लिए। इस सिलसिले में वहाँ के एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं तरार, मिस्टर तरार, उन्होंने रात को 2 बजे एक कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस। शायद उनको या तो नींद नहीं आ रही थी या तो उन्होंने कोई नींद में सपना देखा और कहा कि 24 घंटे से 36 घंटे तक भारत हम पर हमला कर सकता है। उन्होंने ये कैलकुलेट किया था पहले जब वो उड़ी का इंसिडेंट हुआ था, पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था, तो 8 दिन में एक इंसिडेंट पर कार्रवाई होती है, तो दूसरी बार 11 दिन के बाद। उन्होंने सोचा था कि आज भी 11 दिन के बाद ही ये हमला करेंगे। उस हिसाब से उन्होंने शायद कैलकुलेट किया था कि 24 घंटे से 36 घंटे तक हमला करेंगे। वो 24 से 36 घंटे हो गए। और एक बात जो हुई, जो INS विक्रांत हमारा जंगी बेड़ा है, वो कराची पोर्ट से खाली 85 नॉटिकल मील दूर है, यानी 170 मील। नॉटिकल में तो डबल होता है, जो समुद्री रास्ता होता है उसमें वो डबल होता है। उनको लग रहा है कि ये बिल्कुल हमारे नज़दीक आ रहा, तो हमारा बचना अब मुश्किल है। और उन्होंने एयर एक्सरसाइज भी की 3, ज़रब हैदरी, कोई लश्करी। बताते हैं कि उनको तीनों जो एक्सरसाइज की है उनमें 3 इनके एयरक्राफ्ट नीचे गिर गए, उनका एक्सीडेंट हो गया। उनमें से बताया जाता है कि एक F-16 भी है, क्योंकि उनके पास कुछ जहाज़ F-16 है और दूसरे जो है चाइना के हैं, जे थंडर, F-17 वगैरह। वो आपस में तालमेल बिठाया नहीं रहे हैं, उनको मुश्किल हो रहा है आपस में तालमेल बिठाना। दूसरी उन्होंने कहा कि नोटम वार्निंग की कि हम कराची पोर्ट के पास मिसाइल का परीक्षण करेंगे, तो नहीं किया। 4 बार ये वार्निंग उन्होंने नोटम जारी किया भी, लेकिन उन्होंने मिसाइल फायर नहीं किया, किसी का मिसाइल का टेस्ट फायर नहीं किया। पहले उनको लग रहा था कि शायद ये भारत सरकार इतनी सीरियस नहीं है, वो कहते हैं फिर कुछ करते नहीं हैं। अब पहले जब उनको कहा गया था कि हम पानी बंद करेंगे, तो बड़े घबराए हुए थे, पानी बंद होगा तो हम ये करेंगे, हम एक्ट ऑफ वार करेंगे, हम अगर पानी नहीं बहेगा तो भारत का खून बहेगा। अब उनको लगा कि वो बात तो वो भूल गए। उनको लगा कि वो 6 महीने के बाद पूरा पानी बंद होगा, साल के बाद पूरा बंद होगा, लेकिन पाकिस्तान उससे पहले ही ख़त्म होने वाला है। POK में उनकी जो फौजी लगे हुए हैं, उन्होंने अर्जेंट SMS को भेजा, SOS जिसको कहते हैं, SOS भेजा कि हमारे पास हथियार ख़त्म हैं, हमारे पास 25% हमें हमारे पास हथियार भेज दो। लेकिन पाकिस्तान के पास हथियार है ही नहीं जो काम के हो, तो वो क्या भेजें। जो उनके रेडियो सेट है वो भी कहते हैं कि काम नहीं करते हैं। अब जो चाइना ने उनको जहाज़ दिए हैं, उनके लिए डीजल का पैसा भी चाइना ही दे रहा है। तब जाकर आप कह रहे हैं कि वो दोबारा वो एक्सरसाइज करेंगे, एयर एक्सरसाइज।
हालत ऐसी है कि उनको पेट्रोल बचाने के लिए उन्होंने जो इंटरनल है एयर स्पेस भी बंद कर दी। जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह जहाज़ नहीं उड़ाएंगे। उनको लगता है कि अगर थोड़ा सा डीजल हमारे पास बचा है, फ्यूल जो एयरक्राफ्ट के लिए होगा, तो हम फौजी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और समाचार मिला है कि हथियार न होने के कारण जो फॉरवर्ड पोस्ट पे उनके फौजी चौकियाँ बनी हुई थी, उन्होंने फौजियों ने चौकियाँ छोड़ दी और पीछे हट गए या कई बंकरों में छिप गए, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है तो वो क्या करेंगे। पहले तो बहुत धमकियाँ दे रहे थे, अब रूस के पास गए तो उन्होंने भी खास कोई लग रहा है कि कोई जवाब नहीं दिया है। अब अमेरिका के जो विदेश मंत्री है उससे बात की कि और अमेरिका से कहा कि ये जंग खतरनाक हो रही है, ये हिंदुस्तान हमें तबाह कर देगा, तो आप बीच में मध्यस्थता करें और हम भी विदाउट कंडीशन भारत के साथ डील करने के लिए तैयार हैं। आप ये देखिए, बिना एक गोली चलाए हुए भी आधी जंग हिंदुस्तान ने जीत ली है। उनमें इतनी शक्ति नहीं है, कम से कम 1-2 दिन लड़ते फिर देखते कि क्या पोजीशन होती, उसके बाद बातचीत का प्रस्ताव देते हैं। लेकिन वो इससे पहले ही, लड़ने से पहले ही कहते हैं कि हथियार, लग रहा है कि हथियार छोड़ दिया। तो दूसरी वहाँ जो डेवलपमेंट हो गई वो डेवलपमेंट है, जो ISI का चीफ है आसिम मलिक। एक तो आसिम मुनीर है, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, दूसरा है आसिम मलिक। उसको NSA बनाया है, जैसे हिंदुस्तान में होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसको भी बनाया। यानी ऐसा कि लोगों का मानना है कि वो उसकी जो मुनीर है उसकी परमिशन के बिना ही शहबाज शरीफ ने बना लिया उसको। या तो वो दिखाने के लिए मुनीर को कि तुम ही इस फसाद की जड़ हो, इसलिए हम तुमसे बिना पूछे ही आगे की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सिविलियन को तो ये जानकारी नहीं होती कि कैसे करना, क्या करना, किस तरह से लड़ना है। और एक दूसरा एक घटनाक्रम हुआ कि जो आर्मी चीफ है उसका कोई अता पता ही नहीं, वो कहाँ गया, वो देश में ही है, देश छोड़ के गया है या बंकर में छुपा हुआ है। बताते हैं कि रावलपिंडी में वो एक बंकर में छिपा हुआ है, जो बिल्कुल स्ट्रांग बंकर है, वहाँ पर छुप गया है। लेकिन उसका पब्लिक अपीयरेंस कोई 24 अप्रैल के बाद नहीं हुई। या तो वो डरा हुआ है, या तो उसको लग रहा है कि उसके खिलाफ ही जो अपने ही फौजी बगावत करके उसको मार न दे। लोगों को लगता है, जो वहाँ के फौजी हैं उनको लगता है कि ये जो किया है, जो पाकिस्तान को पीछे ले जाने का काम जो कर रहा है वो मुनीर ही कर रहा है। हो सकता है कि जो वहाँ के दूसरे ऑफिसर वगैरह है उसको बगावत करके उसको मारने का कुछ प्लान बना रहे हो, इसलिए वो बंकर से बाहर नहीं आ रहे हैं। किसी ने भी उनको पब्लिक में नहीं देखा है, यानी वो भी डरे हुए हैं बहुत। हिंदुस्तान से बेशक ना डरे हों, लेकिन वो शायद अपने फौजियों से ही डरे हुए हैं। और दूसरी बात है, हथियार न होने के कारण कुछ फौजी इस्तीफा भी दे चुके हैं और कोई लेटर भी लिख चुके हैं कि ये तुम्हारा जो सिलसिला है, तुमने जो किया उसके लिए तुम जिम्मेदार हो और तुम्हारा ये जो लफड़ा है तुम ही संभालो। दूसरी बात है, उसमें मुझे जो उसने भारत में जो पहलगाम में पर्यटकों पर, हिंदू पर्यटकों पर जो हमला करवाया था, उसका ये मकसद था कि उसका फ़ायदा उठाकर वो शहबाज शरीफ को गद्दी से हटाकर खुद राज करना चाहता था। ऐसा सबको लग रहा है, जैसे कि ज़ियाउल हक ने किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किया, और अब ये मदरसा छाप जनरल जो है मौलाना आसिम मुनीर, वो भी यही करना चाहता था। लेकिन उसको लग रहा है कि ये हिंदुस्तान जो है ये वो वाला नहीं है जो पहले हम करते थे, और फिर हम वाजपेयी जी के समय भी उसके पास, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थे,
वो उन्होंने भी LOC क्रॉस नहीं की वाजपेयी जी के टाइम में कारगिल में। शायद वो सरकार है या मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में तो सब कुछ जानकारी है। 2008 में कुछ भी नहीं किया। इसलिए और जो दूसरी उससे पहले भी बात है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसे जनरल को आगे किया जो लगता था कि वो बहुत ओबीडियंट था, नमाज 5 वक्त पढ़ता था, इसलिए उसको वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाया। लेकिन उसने क्या बाद में किया कि उसी को मरवा दिया और खुद राजा बन बैठा और उसका वहाँ प्रेसिडेंट वगैरह पूरा फौजी सब कुछ वही बन बैठा। शायद जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो भी ऐसा ही सोचता था कि मैं भी ऐसा ही करूं। लेकिन हमारे लिए आसिम मुनीर हो या हमारे लिए शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। जब जिसको भी शासन मिलता है वो भी वही बोली बोलता है जो आज आसिम मुनीर बोलता है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बताइए। हमें आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट देना नहीं भूलेंगे। वंदे मातरम।